आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष एक जजमेंट रखेंगे और जजमेंट के माध्यम से स्पष्ट करेंगे कि पत्नी का भरण पोषण का अधिकार पूर्णतः यहाँ पर समाप्त हो जाता है और अब पत्नी को भरण पोषण मांगने का अधिकार नहीं होता है। और पहले से अगर मेंटेनेंस का आदेश है और उसमें पति पत्नी को भरण पोषण दे रहा है तो ऐसे आदेश को रद्द कराया जा सकता है और भरण पोषण को परमानेंटली बंद कराया जा सकता है। अब पत्नी को पति से भरण पोषण मांगने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष एक जजमेंट रखेंगे जो आता है कैप्टन रमेश चंद्र कौशल वर्सेस श्रीमती बीना कौशल के मामले में। बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, बड़े ध्यानपूर्वक समझिएगा कि यहाँ पर कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि पत्नी का यहाँ पर मेंटेनेंस मांगने का पूर्णतः अधिकार समाप्त हो जाता है। अब पत्नी को भरण पोषण लेने का कोई हक नहीं बचता। जय जिनेंद्र, होमकिस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल यहां पर इस मामले में ऐसा देखने को मिलता है कि सबसे पहले ये कहा गया यहां पर कि पत्नी के अंतर्गत ऐसी स्त्री को भी जिसके पति के उसने विवाह विच्छेद कर लिया, ऐसी पत्नी को रखा गया है। ऐसी स्त्री को पत्नी की परिभाषा में रखा गया है कि जिसके पति ने उससे विवाह विच्छेद ले लिया, तलाक ले लिया, या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया। यहां पर यह कहा जा रहा है कि पत्नी के अंतर्गत ऐसी स्त्री को माना गया है। पत्नी की परिभाषा में कहा गया है कि पत्नी के अंतर्गत ऐसी स्त्री को माना गया है जिसने अपने पति से तलाक ले लिया हो या उसके पति ने उससे तलाक ले लिया हो और जिसने पुनर्विवाह अभी नहीं किया, अभी उसका पुनर्विवाह नहीं हुआ है, अभी दूसरी शादी नहीं की है, तो यहां पर वो स्त्री पत्नी के रूप में मानी जाएगी। ये तो यहां पर कहा गया, लेकिन इसके आगे अब क्या कहा जा रहा है ये भी समझ लीजिए। यदि अपील के परिणाम स्वरूप तलाक की डिक्री दे दी जाती है, या तो अपील के परिणाम स्वरूप तलाक की डिक्री दे दी जाती है या यहां पर डिवोर्स हो गया, तो पत्नी होने के नाते भरण पोषण के लिए पत्नी का दावा समाप्त हो जाता है। यह लाइन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अपील के परिणाम में या फिर वैसी उसको जब तलाक की डिक्री मिल जाती है और तलाक दे दी गई, खैर यहां लिखा हुआ अपील के परिणाम तलाक की डिक्री दे दी जाती है, तो यहां पर तलाक मिल गई। तलाक होने के बाद में अब पत्नी होने के नाते भरण पोषण के लिए पत्नी का दावा समाप्त हो जाता है। जहां पर यहां डिवोर्स हो गया, पति पत्नी का डिवोर्स हो गया, अब पत्नी अपने पति से भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती, उनसे मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। तो क्या पहले से जो मेंटेनेंस चल रहा है क्या वो भी चलेगा? तो यहां पर यह कहा गया है कि अगर ऐसा मेंटेनेंस चलता है तो मजिस्ट्रेट के पास वो शक्ति प्राप्त है कि वह भरण पोषण के आदेश को परिवर्तित कर सके और यहां पर उसे शून्य बना दे। यानी कि यह बात कही जा रही है कि मजिस्ट्रेट के पास में पावर है किसका, कौन से सेक्शन का? सीआरपीसी की धारा 127 का, जो बीएनएसएस की धारा 146 हो गई है। इसका पावर है मजिस्ट्रेट के पास में। तो जो पहले से भरण पोषण चल रहा था उसे शून्य बना देगा, यानी पूरी तरीके से आदेश को रद्द कर देगा। तो डाइवोर्स के बाद पत्नी भरण पोषण नहीं ले सकती, नहीं मांग सकती, चाहे उसकी शादी हुई हो डिवोर्स के बाद, चाहे उसकी डिवोर्स के बाद शादी नहीं हुई हो, लेकिन वो भरण पोषण की डिमांड नहीं कर सकती। अगर यहां पर डिवोर्स हो गया तो फिर डिवोर्स के बाद पत्नी को भरण पोषण मांगने का अधिकार समाप्त हो जाता है। पहले से भरण पोषण मिल रहा है तो उसके भी रद्द किया जा सकता है। ऐसे यहां पर लिखा है, एक बार मैं फिर से रीड करके आपके समक्ष सुना देता हूं। क्या लिखा, दोनों लाइन ध्यान से सुनिए। पत्नी के अंतर्गत ऐसी स्त्री भी है जिसके पति ने उससे तलाक ले लिया या जिसने अपने पति से तलाक ले लिया और अभी उसने पुनर्विवाह नहीं किया। तो यह स्पष्ट हो गया कि ऐसी स्त्री पत्नी कहलाएगी डिवोर्स के बावजूद भी जिसने
खुद डिवोर्स लिया हो या उसके पति ने डिवोर्स लिया हो, लेकिन अभी उसने दूसरी शादी नहीं की। क्लियर। अब दूसरी लाइन यहां पर यह कहती है कि यदि अपील के परिणाम स्वरूप तलाक की डिक्री दे दी जाए, अब अपील में तलाक की डिक्री दे दी जाए या डायरेक्ट जजमेंट में तलाक की डिक्री दे दी जाए, तो तलाक तो हो गया। तो यहां पर अपन ये समझते हैं कि तलाक हो गया, तलाक की डिक्री मिल गई। तो तलाक की डिक्री मिलने के बाद पत्नी होने के नाते, अब तलाक होने के बाद पत्नी तो है, ये तो कहा गया जब तक शादी नहीं हुई जब तक वो पत्नी है आपकी, तो पत्नी होने के नाते भरण पोषण के लिए पत्नी का दावा समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कहा गया पत्नी तो है, लेकिन पत्नी होने के नाते अब डिवोर्स हो गया है, तो यहाँ पर भरण पोषण का दावा समाप्त हो जाता है। पूरी तरीके से भरण पोषण का दावा अब पत्नी नहीं कर सकती, पत्नी पति से भरण पोषण नहीं मांग सकती, यहाँ पर समाप्त हो जाता है अपने आप ही। अगर पहले से कोई भरण पोषण चल रहा है तो सीआरपीसी की धारा 127 या फिर बीएनएसएस की धारा 146, इसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट को शक्ति प्राप्त है कि वह भरण पोषण के आदेश में परिवर्तन कर दे, और इस हद तक कर सकता है कि उस भरण पोषण की राशि को शून्य बना दे, यानी पूरी तरीके से जो पहले का भरण पोषण का आदेश है उसे रद्द कर दे, यह कहा गया यहां पर। अब इसमें एक लाइन और आती है, इसको भी समझ लेते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस निर्णय से यह प्रदर्शित होता है कि यदि एक बार तलाक की डिक्री दे दी जाए तो पत्नी को यह अधिकार नहीं रहता। ध्यानपूर्वक समझना, साफ साफ लिखा यहां पर कि इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि एक बार तलाक की डिक्री दे दी जाए, चाहे वो पति ले ले चाहे पत्नी ले ले, पर तलाक तो हो गया, तो तलाक की डिक्री दे दी जाए तो पत्नी को यह अधिकार नहीं रहता है कि वो भरण पोषण मांग सके। अब पत्नी को भरण पोषण मांगने का अधिकार नहीं रहता, मेंटेनेंस मांगने का हक नहीं होता है, वो मेंटेनेंस की डिमांड नहीं कर सकती। और अगर ऐसा पहले से उसका मेंटेनेंस का आदेश था और वो चल रहा है, तो यहां पर ऐसा परिवर्तित संहिता की धारा सीआरपीसी की धारा 127 या बीएनएसएस की धारा 144 के अंतर्गत ऐसा आवेदन लाके और इसे रद्द कराया जा सकता है। पूरी तरीके से इस भरण पोषण को कैंसिल कराया जा सकता है, भरण पोषण की राशि को शून्य किया जा सकता है, और यह भी आपका यहीं पर ट्रायल कोर्ट में हो जाएगा। आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बात याद रखिए कि चाहे पत्नी तलाक ले चाहे पति तलाक ले, तलाक के बाद पत्नी आपसे मेंटेनेंस की डिमांड नहीं कर सकती। अगर पहले से मेंटेनेंस का कोई आदेश है तो उसे आप निरस्त करवा सकते हैं। जजमेंट आता है कैप्टन रमेश चंद्र कौशल वर्सेस श्रीमती बीना कौशल के मामले में। बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, ध्यान से एक बार जजमेंट को रीड जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।